आज हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियां यानी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन क्लास 10th की दोनों मेथड आपको सिखाने वाले हैं इस लाइव सेशन में। तो फटाफट से आप सभी लोग आ जाइए और जितने भी लोग आ चुके हैं लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिएगा लाइव क्लास की, कि मुझे भी पता चल जाए कि आप सभी लोग आ गए हैं। आज हम सीखने वाले हैं विलोपन यानी हटा देने वाली विधि और प्रतिस्थापन यानी कॉपी पेस्ट करने वाली विधि। अभी मैं इनको ऐसा क्यों नाम दे रहा हूं, हटाने वाली विधि और कॉपी पेस्ट वाली विधि, ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे आगे आपको समझ में आने लगेगा। बस इस लाइव सेशन में बने रहिएगा। तो जितने भी लोग आ गए हैं लाइक का बटन दबा दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है आपके सर को। मोटिवेशन एक दिल में जुनून पैदा करता है कि आप सभी लोग हमारी फैमिली मेंबर हैं और साथ ही साथ इस फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं। तो फटाफट से लाइक दबा दीजिएगा। विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। दो चर वाले मतलब जिसमें एक चर x होता है और दूसरा चर y होता है, दो ही वेरिएबल होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहां तक आप समझ में आ गया आपको कि दो चर होते हैं x और y। अब हम बात करेंगे विलोपन विधि से इन दो समीकरणों को हल करने की। पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5, इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। जो दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसका भी नामकरण कर देते हैं समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण आपको दे रखे हैं। आपको करना है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक को विलुप्त करते हैं, हटा देते हैं। विलोपन करना मतलब हटा देना, गायब कर देना। या तो x को हटा दो उस पूरी लाइन में से, या y को हटा दो इस पूरी लाइन में से। चलिए हम मान के चलते कि हम x को हटाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों समीकरणों को उतारेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। सबसे पहले आपको इन दोनों समीकरणों को नीचे लिखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर 4। सर जी दोनों समीकरणों को उतार चुके हैं, अभी करना क्या है, आप ही ने बोला था विलोपन यानी या तो x को विलोपन कर दो या y को। x को हटाना है तो आपको करना क्या है, x के गुणा में जो नंबर है उनको बराबर करना पड़ेगा। x का गुणांक यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं तो सबका मालिक 1। नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2। तो 1 और 2 इन्हीं गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा बेटा। तो आप क्या करोगे, यहां पर अपने मन से गुणा करोगे, कुछ संख्याओं का गुणा करोगे। आप किन संख्याओं का गुणा करोगे, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहे हैं आपके सर जी, देखिएगा। 1 का गुणा हम नीचे वाले समीकरण में तथा 2 का गुणा हम ऊपर वाले समीकरण में कर देंगे। x के जो भी गुणा में नंबर हैं यानी कोफिशिएंट, गुणांक कहते हैं इनको, जो भी x के पास में लिखे हैं 1 और 2, इन्हीं का आपने ऊपर और नीचे गुणा करा दिया। बोलो मेरे मुन्ना कि जी सर जी हम यहां तक समझ गए। आप साजिश कर रहे हो x को हटाने की। x को हटाने के लिए ये दो नंबर बराबर होने चाहिए, इनके जो गुणांक है ना 1 और 2, इनको बराबर करेंगे जब भी तो वो हटेगा। आप चाहो तो y का मान भी आप हटा सकते हो। कैसे हटाओगे, 1 का गुणा नीचे और ये माइनस का 3 जो है ना इसका गुणा ऊपर कर देंगे। पर आपको मैं बहुत इजी तरीके से, सिंपल तरीके से सिखाना चाहता हूं, इसीलिए हम x को हटा रहे हैं। आप चाहो तो y भी हटा सकते हो। अब देखो आपको करना क्या है, गुणा कर देना है। इस 2 का गुणा सभी यानी पूरे समीकरण में कर देना है। करते हैं, 2 एकम 2 और साथ में x यानी कि 2x। 2 और y का गुणा होगा तो 2y प्लस का 2y, ठीक है। 2 का y में गुणा किया तो 2y बराबर है, तो दोस्तों बराबर लगा दिया। 2 पंजे कितना होता है, सर जी 10 होता है। अब 1 का गुणा भी सामने वाले समीकरण में कर दो, 1 का गुणा भी इस पूरे में करना है। तो हमें पता है कि 1 का गुणा अगर किसी में भी होता है तो सेम नंबर आता है, तो सेम समीकरण भी आ जाएगा। 1 का गुणा इस पूरे से करेंगे तो यही वापस आ जाएगा।
2x माइनस का 3y बराबर 4। लो सर जी, x के गुणांक बराबर हो गए। बधाई हो, आप ही ने कहा था विलोपन विधि में x के गुणांकों को बराबर किया जाता है या फिर y के गुणांकों को। देखिए x के गुणांक बराबर आ गए। अगर मजा आ रहा है साथ ही साथ मेरे साथ लाइक भी करते चलो ताकि 100 लाइक फटाफट से हो जाएं। तो मजा आ रहा है तो लाइक जरूर दबा देना है ना, प्लीज सपोर्ट करना। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक आपको पढ़ाते रहते हैं। अभी प्रतिस्थापन विधि भी सीखेंगे। सबसे पहले आपको इन्हें हटाना था, लेकिन आप यहां देख रहे हो कि दोनों ही नंबर प्लस के हैं, तो ये हटेंगे थोड़ी दोस्तों। दोनों प्लस के हैं मतलब 2x और 2x जुड़ के तो 4x हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा क्या, घटाना पड़ेगा। घटाते हैं तो क्या होता है सर जी, घटाते हैं ना तो सभी चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का 2x है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस का 3y भी बदल के प्लस का 3y, प्लस का 4 भी बदल के माइनस का 4। जो प्लस के थे वो सभी लोग माइनस के हो गए। ठीक है, समझ गए सभी लोग, चिन्ह बदलना पड़ता है।